चलो, तो हम लोग देखेंगे टॉपिक कौन सा, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल तो तुम जानते ही हो क्या होता है, बताओ क्या पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से होता है, माउथ से, एंटीरियर में माउथ पे और पोस्टीरियर में एनस पे ओपनिंग हो। लेकिन हम जो हिस्टोलॉजी देखेंगे वो कहाँ से देखेंगे, ईसोफेगस से। ठीक है, ईसोफेगस का दूसरा नाम क्या है, फूड पाइप, ईसोफेगस टू रेक्टम। यहाँ तक हम इसकी क्या देखेंगे, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, किस टाइप के सेल्स होते हैं, लेयर्स का मॉडिफिकेशन क्या है। एक जगह ये पढ़ के ये फ़ायदा होता है, जब आप आगे जाके स्टमक पढ़ोगे, इंटेस्टाइन पढ़ोगे, तो वहाँ आएगा इस लेयर में ये मॉडिफिकेशन हो गया, उस लेयर में ये मॉडिफिकेशन हो गया, तो उनमें टेंशन नहीं होगी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अब अगर ईसोफेगस की बात करें तो क्या ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि अगर इसको देखो, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की क्या है, बॉल है, और बॉल के अंदर क्या है, कैविटी। तो हम ये जो वॉल है, ये दीवार है, इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी लेयर है। ठीक है ना, देखो भाई, अब इसका मैं टीएस ले रहा हूँ, एक जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल है इसका क्या लो, एक टीएस, और टीएस लेके इस तरफ से देखेंगे तो क्या ये हमें सामने से सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी में देखो पूरे सर्कुलर स्ट्रक्चर का डायग्राम दिखाया है। हम क्या कर रहे हैं, कोई एक तरफ का पोर्शन ले रहे हैं, और एक तरफ के पोर्शन में कहाँ से देखेंगे, आउटर टू इनर। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, एक एक लेयर साथ साथ में ड्रॉ करते चलना। ठीक है, पॉसिबल हो नहीं तो देख लो इसे। यहाँ पे क्या होगा, ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर का क्या नाम है, सेरोसा। अच्छा बताओ, जितनी भी आउटर लेयर हैं या कवरिंग है, इनका फंक्शंस क्या होता है। हमारी बॉडी पे स्किन की कवरिंग है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना, पता है। ऐसी सेरोसा का क्या फंक्शन है, प्रोटेक्टिव है। ठीक है, बोल लिया करो साथ साथ में यार, शांत में। अब उसके बाद यहाँ पे होती है मसल्स की लेयर। अब ये मसल्स की लेयर ना तुम्हारे लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहेगी। मैं तुमसे दो चीज़ें पूछूंगा, एक ये मसल्स की लेयर हो गई, एक इसके इनर में मसल्स की लेयर होती है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जहां आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं। ठीक है, ये मसल्स की कौन सी लेयर है, आउटर, और ये मसल्स की कौन सी लेयर है, इनर लेयर है। क्लियर है। तुम मुझे बताओ यहाँ देख के कौन सी लॉन्गिट्यूडनल है, कौन सी सर्कुलर है। नीचे वाली लॉन्गिट्यूडनल लग रही है, ऊपर वाली सर्कुलर। हाँ, ये कॉमन कन्फ्यूजन है जो होता है कि सर ये गोले गोले बने हैं तो ये तो कौन सी है, सर्कुलर, और ये साहब आपने लंबी लंबी बना दी हैं, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। ऐसा नहीं है, मैंने फिर पहले भी कहा था कि इसको क्या मानो, एक ट्यूब मानो। तो अगर ट्यूब इस तरह से है, अलाव पेन देना एक, हो गया। इसमें अगर देखोगे तो ये हमारे पास ये मसल्स हैं। ठीक है, जो इसके क्या रह रही हैं, ट्यूब के पैरेलल में है। इस तरह से मसल्स क्या हैं, इस ट्यूब के पैरेलल में। अब अगर इन्हें सामने से देखोगे तो सामने से तो ये सर्कल दिखेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है, लंबी लंबी मसल्स हैं। कैसी हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जो दिख रही हैं ये कौन सी हैं, और जो हमारे पास इस तरह दिख रही हैं। अब इसमें देखो, पेज देखो, इसका पूरा सर्कुलर पेज है, नहीं है। तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत कॉमन कन्फ्यूज़न है जो आपको होता है। ठीक है, देखो तो आउटर कौन सी हो जाएगी हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल, और इनर मसल कौन सी हो जाएगी, सर्कुलर, और इस लेयर को क्या बोलते हैं, मस्क्यूलरिस। क्या बोलेंगे, ठीक है। तो दो लेयर्स हो गई। थर्ड लेयर पे आते हैं। थर्ड लेयर हमारे पास होती है थर्ड लेयर है सब म्यूकोजा। ठीक है, और फोर्थ लेयर रहेगी, वो कौन सी रहेगी, इस तरह से इस फोर्थ लेयर में फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, फोर्थ लेयर होती है म्यूकोजा, और जो फोल्ड्स हैं, इन फोल्ड्स को क्या नाम देते हैं हम, इन फोल्ड्स को बोल सकते हो र्यूजी या र्यूबी। ठीक है, यानी कि ये हमने एक जस्ट छोटा सा पार्ट लिया है, एलिमेंट्री वॉल का छोटा सा पार्ट दिखाया है। अगर एनसीईआरटी में यही डायग्राम देखोगे
तो उन्होंने पूरा सर्कुलर दिखाया है, ठीक है। पहली लेयर कौन सी ले ली है, सेरोसा की। फिर जो 2 लेयर, वो यहाँ पे जो सेकंड लेयर ली है उस मसल्स के बाद थर्ड लेयर कौन सी है बताओ, सब म्यूकोजा। ये थर्ड लेयर हो गई सब म्यूकोजा। और लास्ट एंड फोर्थ लेयर कौन सी लेयर है, म्यूकोजा। जैसे हमको एक चीज फील होती है कि साहब जैसे हमारा फूड पाइप है ना, वो फूड पाइप हर वक्त ओपन रहता है, कि बताओ क्या हमारा फूड पाइप हर वक्त ओपन रहता होगा? तो फिर कब ओपन होता है? अच्छा, और वैसे ऐसे बंद हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि उसमें खाना नहीं जाएगा लंग्स में। हाँ, लंग्स में। अरे बेटा, फूड पाइप में तो फूड जाएगा, लंग्स में तो कहाँ से जाएगा, विंड पाइप से, ट्रेकिया से। और ये तो हमारा क्या है, फूड पाइप ईसोफेगस। तो एक्चुअली जो भी फूड पाइप है, ये ल्यूमन जो कैविटी है अंदर, ये कैविटी ऐसे नहीं हर वक्त हॉलो रहे। हाँ ठीक है, गैप है, मसल्स की लेयर होती है, ठीक है, जो ये मस्कुलर लेयर है। जैसे जैसे आप फूड, जैसे ही हम निगलते हैं, डिग्लूटिशन करते हैं फूड का, अब उसमें पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट होते हैं। बताया था मैंने कि पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट के जरिए फूड कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये जो अंदर है, ये जो कैविटी है, इस कैविटी को क्या कहोगे, ल्यूमन, ठीक है। तो जो म्यूकोजा है वो किसको एनक्लोज करती है, ल्यूमन को, ठीक है, हैं? ठीक है, म्यूकोजा किसको एनक्लोज करती है, ल्यूमन को। अब एक एक करके लेयर्स देख लो। सबसे पहली लेयर कौन सी है, सेरोसा। सेरोसा के बारे में बताया, सेरोसा कैसी है बताओ भाई, प्रोटेक्टिव लेयर है। और इसको कहते क्या है, इसको बोला जाता है मीजोथीलियम, ठीक है। मीजोथीलियम जैसे एपिथीलियम है, एक तरह से आउटर कवरिंग है, लेकिन विसरल ऑर्गन्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी जितनी भी कवरिंग है उनको क्या कहोगे, मीजोथीलियम। इसको एपिथीलियम ना कह के मीजोथीलियम कहने के पीछे रीजन है कि ये होती है मीजोडर्मल इन ओरिजिन। कैसी होती है ओरिजिन में, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। 3 लेयर होती है ना एम्ब्रियो में, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये किससे ड्राइव्ड होती है, मीजो, ठीक है, मीजोडर्म से। प्रोटेक्टिव है, मीजोथीलियम है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, सेकंड लेयर। सेकंड लेयर कौन सी है हमारे पास, मस्क्यूलरिस। मस्क्यूलरिस में 2 टाइप्स की मसल्स हैं, कौन कौन सी, आउटर में लॉन्गिट्यूडिनल और इनर में सर्कुलर मसल की लेयर है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ पार्ट्स में एलिमेंट्री कैनाल के, स्पेशली स्टमक में, एक तीसरी लेयर, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में नहीं, बल्कि कहाँ पे, सिर्फ स्टमक में एक लेयर आपको और मिलती है, और वो लेयर कौन सी रहती है, ऑब्लिक लेयर ऑफ मसल्स। थर्ड लेयर कौन सी हो जाती है, सब म्यूकोजा। देखो, सब म्यूकोजा बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। किसकी बनी होगी, लूज कनेक्टिव, जिसको हम शॉर्ट में सीटी भी लिख देते हैं, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू की। अब इसमें होता क्या है, तो जितनी नर्व सप्लाई है, नर्व्स होंगी वो कहाँ होंगी, सब म्यूकोजा में। ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई कहाँ रहती है, सब म्यूकोजा में। और साथ साथ में लिम्फ वेसल्स भी कहाँ पे होती हैं, सब म्यूकोजा में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चौथी लेयर कौन सी आती है, म्यूकोजा। देखो, वैसे तो म्यूकोजा का एनसीईआरटी में तो क्लासिफिकेशन दिया नहीं गया है, ठीक है। एनसीईआरटी बताती है कि जो म्यूकोजा है वो क्या है बेटा, इनर मोस्ट, इसमें फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को क्या कहते हैं, अरे फोल्ड्स को क्या बोलते हैं, रियूजी। हाँ, अभी ये मॉडिफिकेशन देखेंगे कि स्टमक में कौन से मॉडिफिकेशन होंगे, इंटेस्टाइन में कौन से मॉडिफिकेशन होंगे, तभी विलाई वगैरह आएगा, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर है, फोल्ड्स होते हैं, साथ साथ में यही लेयर जो है वो, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। और किसको एनक्लोज करती है, एनक्लोज ल्यूमन। तो ये चारों लेयर्स की जनरल आउटलाइन हो गई, ठीक है, ओके। तो ये बना लो, फिर आगे देखते हैं इनके मॉडिफिकेशन चारों जगह।
हमने अभी हिस्टोलॉजी देखी, अब इन चारों लेयर्स का कंपैरिजन कर ले रहे हैं। कहाँ कहाँ कंपैरिजन करेंगे? ईसोफेगस में, दूसरा स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम है, जेजुनम, इलियम है, यहाँ पे डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरह। अब पहले हम क्या कर रहे थे, आउटर लेयर को ऊपर बना रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे और आउटर लेयर की शुरुआत कहाँ से करेंगे? नीचे से। ठीक है, तो ये आउटर लेयर हो जाएगी। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स में हमको देखना है? सबसे पहला किस में देखना है? ईसोफेगस। दूसरा क्या आएगा? स्टमक। ठीक है, तीसरा क्या रहेगा बेटा? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट, कौन सा? ड्यूडेनम। और उसके बाद इसमें ले लेंगे जेजुनम एंड इलियम। जेजुनम एंड इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मिड और एंड पार्ट होता है। ठीक है, वो कौन सा है? जेजुनम। और जो यू शेप पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्टार्टिंग वाला स्टमक से कनेक्ट होता है, वो कौन सा है? ड्यूडेनम। क्लियर है? अब ये आउटर लेयर है, हम इन्हें इस आउटर लेयर को क्या पढ़ा है? सेरोसा। क्या पढ़ा है बेटा आउटर लेयर को? सेरोसा, सेरोसा। लेकिन बस यहाँ देखो एनसीईआरटी में इसको अलग नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा अगर देख रहे हैं इसको तो एक्चुअली ये सेरोसा ना होकर ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है। कहाँ पे? ईसोफेगस में। अब ट्यूनिका एडवेंटिशिया सेरोसा में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको डिटेल में इनके दोनों कंपैरिजन करवा दूंगा बाद में। ठीक है, तो आउटर लेयर हमने पढ़ ली, चारों के कंपैरिजन पढ़ने हैं, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड लेयर तो आप जानते ही हो, सेकंड लेयर किसकी बनी थी? मसल्स की। मसल्स में भी आउटर क्या थी? बताओ भाई। लॉन्गिट्यूडिनल। आउटर थी लॉन्गिट्यूडिनल। और ठीक है, इनर कौन सी मसल्स थी हमारे पास? सर्कुलर। तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, तो हम इसे ऐसे लाइन से दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल। ये लेयर किसकी है? सर्कुलर की। और सेकंड लेयर ये क्या बनाती है? मस्क्यूलैरिस। क्लियर है? इसमें कोई खास मॉडिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कहाँ? मैंने बताया था कि स्टमक में एक थर्ड लेयर और होती है, कौन सी बेटा? कौन सी मसल्स की? ऑब्लिक मसल्स की। ऑब्लिक क्यों नहीं होता है, वो ऑब्लिक ही बोलते हैं। अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी हो तुम तो? हाँ, तो ये कौन सी मसल्स की लेयर होती है? ऑब्लिक मसल्स की लेयर। अब मस्कुलैरिस के बाद बताओ थर्ड लेयर कौन सी डिस्कस की थी हमने? सब म्यूकोसा। तो ये हमारे पास कौन सी लेयर हो गई? थर्ड लेयर, सब म्यूकोसा। देखो मैंने वहां कहा था आपको कि हर एक लेयर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। ईसोफेगस में सब म्यूकोजा ही है हमारे पास, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन या चेंजेस नहीं है। ठीक है, हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिलेंगे। कहाँ? ड्यूडेनम में। वैसे मैंने तुम्हें बताए थे ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, कौन सी लेयर में होते हैं ग्लैंड्स? म्यूकोजा में। लेकिन ड्यूडेनम में आपको कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, और कौन से ग्लैंड्स होते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। अब ब्रूनर्स ग्लैंड को हम कैसे कनेक्ट करेंगे आगे ग्लैंड से, तो उसके लिए फोर्थ लेयर हमको देखनी पड़ेगी। ठीक है, और फोर्थ लेयर हमारे पास कौन सी थी? फोर्थ लेयर कौन सी थी? म्यूकोजा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो फोर्थ लेयर हमारे पास म्यूकोजा है, इसको ना 3 सब लेयर्स में हम लोग रखते हैं, जिसमें ये देखो आउटर से चल रहे हैं ना, तो म्यूकोजा की जो इधर आउटर वाली साइड में है ये होती है मस्क्यूलैरिस। हाँ, क्योंकि यहाँ क्या होगा, ये मसल जैसे हर एक मसल्स की लेयर है। मैं अभी तुम्हें यहाँ पे और बताऊंगा। ठीक है, नर्व्स बताऊं।
ये मसल्स का काम क्या होता है जो मस्क्यूलरिस है? भाई ल्यूमन है एलिमेंट्री कैनाल का, उस एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट होंगे नहीं होंगे? जैसे ही हमने फूड माउथ में रखा और उसको क्या किया, स्वेलो किया, तो वो हमारे कंट्रोल से निकल जाता है। तो ये मसल्स होंगी, बताओ कौन सी मसल्स रहेंगी? स्मूथ मसल्स या स्केलेटल मसल्स? स्मूथ मसल्स रहेंगी, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए कौन सी मसल्स हैं? स्मूथ मसल्स। वैसे ही क्या होगा, जो इसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं उन ग्लैंड से सीक्रीशन करवाना, उन ग्लैंड्स बाकी जो आगे जाके फोल्ड्स बन रहे हैं उन फोल्ड्स में स्पेस देना, किस तरह से जो फूड है इनके अंदर उनको रेगुलेट करेगा, तो वहाँ भी मसल्स चाहिए नहीं चाहिए? ठीक है, तो इसलिए कौन सी लेयर हो जाती है? मस्क्यूलरिस। और जो बिल्कुल ल्यूमन के तरफ लेयर होती है वो लेयर होती है इसकी एपिथीलियम। ठीक है, कौन सी होती है? एपिथीलियम। तो मिडिल में होती है लेमिना प्रोप्रिया। ठीक है, तो हमारे पास म्यूकोजा की 3 लेयर्स हो गई, मस्क्यूलरिस, लेमिना प्रोप्रिया और एपिथीलियम। इस एपिथीलियम में सब में मॉडिफिकेशन मिलेंगे हमको थोड़े थोड़े। ठीक है, अगर ईसोफेगस की एपिथीलियम देखते हैं तो ईसोफेगस की एपिथीलियम जो है वो होती है मल्टी लेयर्ड। चलो बताओ हमारी और कौन सी एपिथीलियम है जो मल्टी लेयर्ड होती है? पता है नहीं पता है तुमको? नहीं बेटा, स्किन की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, लेकिन वो मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है, तभी बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, क्या होती है? कई लेयर्स होती हैं। हमारी स्किन क्रेटिनाइज्ड होती है, लेकिन इसकी खासियत है कि ये कैसी होगी? नॉन क्रेटिनाइज्ड, मतलब कई लेयर होने के बाद भी इसमें क्रेटिन नहीं होता है, नॉन क्रेटिनाइज्ड होती है। अब यही आउटर लेयर हम कहाँ है? स्टमक में। तो स्टमक में आते हैं, यही आउटर लेयर जो है वो क्या बनाएगी? फोल्ड्स बनाएगी। ठीक है, और इन फोल्ड्स में क्या होंगे? ये फोल्ड्स एक यूजी तो बताया था, मैंने नहीं बताया था? यही बनाते हैं इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जब स्टमक पढ़ेंगे तो उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे? डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं इसी लेयर को लेके कहाँ? ड्यूडेनम में। अब इस लेयर को लेके हम ड्यूडेनम में आए, देखो तो ड्यूडेनम में और जेजुनम इलियम में तुमने देखा होगा जो इनरमोस्ट लेयर होती है वो क्या बनाती है? विलाई पढ़ा है नहीं पढ़ा है? हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं विलाई। तो यहाँ पे विलाई बनती हैं इस तरह, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, इस विलाई में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा तुम्हें दोनों लेयर्स में। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? ड्यूडेनम में और जेजुनम में आओगे तो थोड़ा सा क्या दिखेगा? इसमें डिफरेंस दिखेगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है विलाई में, बताओ? नहीं, ये कैसी है? ये ब्लंट है, ऊपर से सर्कुलर है, जबकि यहाँ पे हल्की हल्की कैसी हैं? कॉनिकल। तो इन चीज़ों पे कोई इतना एनसीईआरटी बहुत डिस्कस नहीं करती इस बारे में, तो हमको उतना फोकस नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चंस विद इन एनसीईआरटी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हल्का सा आपको पता होना चाहिए। अब ये जितनी बिलाई हैं इनमें क्या होता है कि नीचे को कुछ कुछ जगह पे ऐसे करके क्रिप्ट्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्रिप्ट्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी होंगे, जेजुनम इलियम में भी होंगे ये क्रिप्ट्स। ठीक है, इन क्रिप्ट्स को कहा जाता है क्रिप्ट्स ऑफ लाइवर कुहन या लिवर कुहन। ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन। क्या तुम्हें क्रिप्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम सब में दिख रहे हैं? इन्हीं क्रिप्ट में होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो क्या करेंगे? सीक्रीशंस करेंगे। कहाँ पे होते हैं? क्रिप्ट्स में होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। लेकिन जब आप आते हो, देखो भाई कहाँ है? जेजुनम इलियम में। यहाँ पे आपको इसी में जो हमारे पास म्यूकोजा है, म्यूकोजा में कुछ लिम्फॉइड टिश्यू मिलता है। इस लिम्फॉइड टिश्यू को कहते हैं पेयर्स पैचेस। क्या बोलेंगे? पेयर्स पैचेस। और ये पेयर्स पैचेस क्या प्रोवाइड कराता है? इम्यूनिटी। ठीक है, क्योंकि लिम्फॉइड टिश्यू होता है और जहाँ जहाँ लिम्फॉइड टिश्यू है वहाँ क्या होगा? एंटीबॉडीज बहुत सारी होती हैं। ठीक है, WBCs बहुत सारी आ जाती हैं। तो पेयर्स पैचेस यहाँ पे क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? इम्यूनिटी। साथ साथ में यहाँ पे होती हैं
कुछ सेल्स जिनको हम बोलते हैं पेनिथ सेल्स। क्या बोला जाता है बेटा? पेनिथ सेल्स। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर क्या है? विलाई। ठीक है, विलाई या विलस। विलाई का हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्या देखेंगे इसके बाद देखेंगे। इसमें देखेंगे कि ये इसमें सेल्स कौन सी होती हैं। तो विलाई के ऊपर ना कुछ सेल्स होती हैं जिन पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे और वो सेल्स कहलाती हैं ब्रश बॉर्डर्ड। देखो विलाई से क्या हो रहा है, क्या सरफेस एरिया बढ़ रहा है? अब इसके ऊपर जब ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स होंगी तो एब्जॉर्प्शन में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। तो ये ओवरऑल एक कंपैरिजन है, लेकिन इसमें एक चीज बचती है। मैंने कहा था ड्यूडेनम में सब म्यूकोजा में एक ग्लैंड होगा, उस ग्लैंड का नाम लिया था नहीं? देखो भाई वो ग्लैंड कौन सा होता है, अगर ऐसे करके आप देखोगे तो वो ग्लैंड होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सा रहेगा? ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड। और ब्रूनर्स ग्लैंड की जो सीक्रीशन है वो कहाँ रहेगा? जाके विलाई में रहेगा, यहीं ओपन होगा बिल्कुल सरफेस पे आके। ब्रूनर्स ग्लैंड की ओपनिंग हो जाती है यहाँ विलाई में आके। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बची है और वो क्या है हमारे पास? नर्व्स। कुछ कुछ जगह, क्योंकि ये मसल्स कंट्रोल करनी है तो तुमको नर्वस टिश्यू होना जरूरी है। क्या होता है कि अगर तुम देखोगे यहाँ पे किसके बीच में, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल के बीच में नर्व्स होती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम नर्व प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? नर्व प्लेक्सस। नर्व प्लेक्सस। ठीक है, इसके नाम होते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हैं ऑरवैक नर्व प्लेक्सस, या फिर इसका दूसरा नाम है माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस। ऐसे एक नर्व प्लेक्सस कहां पे होता है? सबम्यूकोजा में। एक नर्व प्लेक्सस कहां होगा? सबम्यूकोजा में। तो उसको क्या बोलोगे? सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस। क्लियर है इतनी बात? तो एक जनरल कंपैरेटिव क्या हो गई? हिस्टोलॉजी हो गई। कहां कहां मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो बताओ, क्या ईसोफेगस में मस्क्यूलरिस सब म्यूकोजा, या फिर हम लोग बात करें म्यूकोजा में कोई खास मॉडिफिकेशन दिखा? तो कुछ अलग मॉडिफिकेशन कहां दिखा? सब म्यूकोजा ऑफ स्टमक। यहां पे क्या मॉडिफिकेशन दिखा? सब म्यूकोजा में दिखा या मसल की लेयर में दिखा? मसल की लेयर में, एक अलग मसल। लेकिन सब म्यूकोजा में एक मॉडिफिकेशन कहां दिखा? ड्यूडेनम में। ग्लैंड्स नॉर्मली कहां प्रेजेंट हैं? म्यूकोजा में। लेकिन यहां पे ग्लैंड कहां प्रेजेंट हो रहे हैं? कहां? सब म्यूकोजा में भी होते हैं। और कौन से ग्लैंड है? इनको क्या नाम दिया जाता है? ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या नाम देते हैं बेटा? ब्रूनर्स ग्लैंड। गॉट इट? ठीक है, इधर आएंगे तो विलाई होंगी। विलाई की कैविटीज होती हैं, इनको क्या कहते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लाइवरकुहन। साथ में हम जेजुनम इलियम में क्या होती हैं? पेनिथ सेल्स। ठीक है, लिम्फोइड टिश्यू होता है, उसको क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेस, जो किसके काम में आएगा? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के। तो ओवरऑल हिस्टोलॉजी हो गई, कंपैरेटिव हिस्ट्री हो गई। ओके।